Morning students, I am your maths teacher and this is chapter number 6. We are doing exercise 6.1. Question number 1 to 4 we had done in our previous video. Now question number 5. The fifth question says that in a regular polygon each exterior angle is of 45 degree. Then find the number of sides in that regular polygon. इट मीन्स एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसके हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है, तो आपको उस रेगुलर पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है वो बताना है। तो अपन जानते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जो कि 45 डिग्री है, तो इस एक्सटीरियर एंगल की जगह मैंने लिखा 45 डिग्री। जब 360 डिग्री को 45 डिग्री से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 8। इट मीन्स उस रेगुलर पॉलीगन के अंदर कितनी साइड्स हैं? 8। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन सेज दैट देयर इज अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन दैट रेगुलर पॉलीगन। यानी एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके अंदर इंटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है 165 डिग्री, तो आपको उसमें नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू बतानी है। नंबर ऑफ साइड्स निकालने का एक ही फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। इट मींस अगर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हो तो अपन डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू नहीं दे रखी है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे रखी थी तो अपन ने डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल की जगह वैल्यू रखी और आंसर निकाला, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अपने को इंटीरियर एंगल की हेल्प से एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो अपन जानते हैं किसी पॉइंट के ऊपर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मैंने लिखा एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल की वैल्यू रखी 165 और इस वैल्यू को उधर ट्रांसफर किया तो ये हो गया माइनस में। जब 180 में से 165 को माइनस किया तो वैल्यू आई 15 डिग्री। इट मींस अपना एक्सटीरियर एंगल कितना है? 15 डिग्री। अब अपन नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 15 डिग्री। इट मींस 360 डिग्री अपॉन 15 डिग्री इक्वल टू 24। इट मींस उस रेगुलर पॉलीगन के अंदर 24 साइड्स। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। Now I am stepping aside. Take a screenshot and write down in your notebook as it is. Question number 7 is your homework. Now question number 8. The 8th question says that and to find 8th question says that find the value of interior angle of that regular polygon which has 10 sides. It means एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसमें 10 साइड्स हैं। आपको उस रेगुलर पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो नंबर ऑफ साइड्स की हेल्प से इंटीरियर एंगल निकालने का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है। तो पहले अपन एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन n। n मींस नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पे n की वैल्यू है इस क्वेश्चन में 10। तो जब अपन 360 को 10 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 36 डिग्री। इट मींस उस रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल कितना है? 36 डिग्री। अब इस एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से अपन इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 36 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल की जगह पे 36 डिग्री रखा, फिर इसको इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफर किया तो ये हो गया माइनस में। जब 36 डिग्री को 180 से माइनस किया तो वैल्यू आई 144 डिग्री। इट मींस उस रेगुलर पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल कितना हो चुका है? 140 डिग्री। ये था 144 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोलना है एक पॉलीगन है जिसका हर एक पॉलीगन है जिसका इंटीरियर एंगल है 115 डिग्री।
तो क्या वो पॉलीगन एक रेगुलर पॉलीगन हो सकता है या नहीं हो सकता है, चेक करके बताना है। तो आपको दे रखा है इंटीरियर एंगल है 115 डिग्री। अपन इस इंटीरियर एंगल की हेल्प से एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल की जगह उसकी वैल्यू रखी 115 और फिर उसको उधर ट्रांसफर किया तो ये हो गया माइनस में, और जब इसको 180 से माइनस किया तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आई 65 डिग्री। अब अपन नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 65 डिग्री। जब अपन 360 डिग्री को 65 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इस तरह की वैल्यू मिलेगी 5 7 अपॉन 13, जो कि एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। जब भी अपन नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं तो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू आना जरूरी है, तभी वो रेगुलर पॉलीगन बनता है। यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं है, इट मीन्स ये जो पॉलीगन है वो रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता है। तो मैंने लिखा बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू सो इट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। ये है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए। Now question number 10. The 10th question says that there is a hexagon in which one interior angle is of 165 degree and remaining each interior angle is of x degree. Then you have to find the remaining each interior angle value. यानी एक हेक्सागन है जिसके अंदर टोटल 6 एंगल्स होंगे, इनमें से एक एंगल की वैल्यू है 165 डिग्री और बाकी बचे हुए 5 एंगल्स में से हर एक एंगल है x डिग्री का। तो आपको उस x की वैल्यू या हर एक एंगल की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे अपन पहले निकालेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन। हेक्सागन के सारे एंगल्स का सम। अपन जानते हैं किसी भी पॉलीगन के सारे एंगल्स का सम होता है n-2 into 180। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। अब यहाँ पे हेक्सागन, हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 6, तो यहाँ पे n की जगह पे मैंने लिखा 6, तो ये हो गया 6 - 2 into 180। 6 - 2 होता है 4, तो 4 into 180 ये हो गया 720। अब जब यहाँ पे मैंने लिखा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ हेक्सागन, तो हेक्सागन के सारे 6 एंगल्स का सम किया यहाँ पे। एक एंगल है 165 डिग्री और बाकी बचे हुए 5 एंगल में से हर एक एंगल है x, तो ये हो गया 165 प्लस 5x इक्वल टू 720 डिग्री। इस 165 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। जब 720 में से 165 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 555। ये वैल्यू है 5x की। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 5 को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा जो कि जाएगा डिवाइड। जब 555 को 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 111 डिग्री। इट मीन्स उस हेक्सागन के अंदर बाकी बचे हुए जो 5 एंगल्स हैं उनमें से हर एक एंगल की वैल्यू है 111 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के 3 एक्सटीरियर एंगल हैं और उन एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 110 डिग्री, 115 डिग्री और x। तो आपको इसमें x की वैल्यू निकाल के बताना है। ये है 11th क्वेश्चन। तो अपन जानते हैं किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो मैंने लिखा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में 3 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, तो इन तीनों एक्सटीरियर एंगल को मैंने ऐड किया और लिखा 360 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को ऐड किया तो आया 225 डिग्री, जिसको मैंने उधर ट्रांसफर किया तो ये हो गया माइनस में। जब इसको 360 से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 135 डिग्री। इट मीन्स उस ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल था x, उस x की वैल्यू है 135 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन ये बता रहा है, ये पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ हेप्टागन, यानी किसी हेप्टागन के सारे एंगल्स का सम बताना है। तो अपन जानते हैं किसी भी
पॉलीगन के सारे एंगल्स का सम होता है n-2 इंटू 180। यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे दे रखा है पॉलीगन कौन सा है? हेप्टागन। और अपन जानते हैं हेप्टागन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 7। तो यहाँ पे मैंने n की जगह पे लिखा 7। तो ये हो गया 7-2 इंटू 180। 7-2 होता है 5। तो 5 इंटू 180 इक्वल टू 900। इट मीन्स हेप्टागन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम हो गया है 900 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे एक्सरसाइज 6.2। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस एक्सरसाइज देन कम टू स्कूल एंड मीट टू मी फ्रॉम 9 AM to 1 PM। थैंक्स।